डियर स्टूडेंट, माई पीआर क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास भाग 2 के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल का विस्तार से चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास भाग 1 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों का विस्तार से चर्चा किया है, जिसके अंतर्गत हमने रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़, चुम्बर ढाल की पहाड़ियाँ, करही भदर, चिरचारी, सोरर, इन सभी स्थलों का हमने विस्तार से चर्चा किया है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहां हम आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल को हमारे भारतीय इतिहासकारों ने 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना है। और इस काल में जो पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ लेखन कला का भी विकास हुआ था, किंतु उस लेख को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो सबसे विकसित सभ्यता थी हमारे देश में, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा संस्कृति। इस समय के प्राप्त स्थलों में हमें कांसे के बर्तन, कांसे की मूर्तियाँ, कांसे के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युग भी कहा गया है। यदि हम विश्व के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन चीनी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की नील नदी की सभ्यता इस काल के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक काल को हमारे भारतीय इतिहासकारों ने 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का माना है। और इस ऐतिहासिक काल को पुनः 2 भागों में भी बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल को जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का काल निर्धारण किया गया है। वहीं उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल निर्धारण किया गया है। और इसी वैदिक सभ्यता के कारण ही ऐतिहासिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। और ऋग्वैदिक काल की जब हम चर्चा करते हैं, जब ऋग्वेद की रचना की गई थी, उसी समय हमारे भारत में इंडो आर्यों का आगमन प्रारंभ हो गया था। और ऋग्वेद जो है हमारे सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है, और यह सर्वप्रथम वेद है जिसकी रचना की गई थी। और ऋग्वेद भारतीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का भारत में मुख्य निवास स्थान जो था, प्रमुख रूप से ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में निवास करते थे। और इस समय ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो प्रमुख नदी थी वह सिंधु नदी थी। और सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी का भी वर्णन मिलता है। और सरस्वती नदी की जो प्राचीनतम नाम है वो नदीतमा, और या इसे सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा जाता था। और ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता के रूप में इंद्रदेव का उल्लेख मिलता है, और इन्हें वृष्टि का देव भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है, तथा अग्निदेव के लिए लगभग 200 श्लोकों की रचना की गई है। उसके बाद आता है हमारा वरुण देव। वरुण देव को जल का देवता भी कहा जाता है। किंतु ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ के बारे में किसी प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल जो है ऋग्वेद के बाद की जो सभ्यता विकसित थी उसको उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ऋग्वेद जो प्रथम वेद की रचना की गई थी, उसके बाद 3 अन्य वेद की रचना की गई, जिसमें अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो आर्य हैं, उत्तर कौशल के बिहार और उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार हो चुका था। और कौशल प्रदेश के जो उत्तरी भाग को कहा जाता था उत्तर कौशल, एवं दक्षिणी भाग को कहा जाता था दक्षिणी कौशल, जो कि
महासमुंद जिले के खल्लारी ग्राम का संबंध भी महाभारत से जुड़ा जाता है। यहाँ की लोक मान्यता है कि लाखा गृह वर्तमान खल्लारी में स्थित था, जहाँ पांडवों को दुर्योधन द्वारा लाख के घर में जलाकर मारने के लिए बनाया गया था। और इसी खल्ल वाटिका से खल्लारी का नामकरण हुआ है। और इसी के निकट ही एक गांव है भीमखोज, जो कि आज भी लोगों की मान्यता है कि भीम के पांव के पद चिन्ह आज भी वहाँ के पत्थरों में चिन्हित हैं, और इसका भी संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। ये स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में जो महाभारत कालीन प्रमुख स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ में जो कि मान्यता है, उसके बारे में देखते हैं। गुंजी जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। आरंग को तत्कालीन समय में भांडेर कहा जाता था। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका। सिरपुर को चित्रांगदपुर कहा जाता था महाभारत काल में, और रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था महाभारत काल में। इस चित्र में आप देख सकते हैं कुरु पांचाल, कौशल, विदेह, यहाँ तक पूरा विस्तार आर्यों का हो चुका था। छत्तीसगढ़ का रामायण काल से संबंध। वैदिक सभ्यता में कौशल राज्य को दो भागों में बांटा गया था, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल राज्य के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को शामिल किया गया था, तथा दक्षिण कौशल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता था। और इसी समय आर्यों का आगमन दक्षिण की ओर होने लगा, अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्यों का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हो चुका था। रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल और इसकी राजधानी कुशस्थली के रूप में उल्लेखित मिलता है। रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी कुशस्थली को माना जाता है। और दक्षिण कौशल के जो राजा थे भानुमंत की पुत्री, दक्षिण कौशल के राजा जो थे भानुमंत, उनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ के साथ हुआ, किंतु भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण दक्षिण कौशल का राज्य भी राजा दशरथ को प्राप्त हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्री राम का नैनीहाल हमारा छत्तीसगढ़ राज्य था। इसलिए और पूरे भारत में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर रायपुर के चंदखुरी में बन रहा है वर्तमान में। और रामायण काल में दक्षिण कौशल की भाषा कोसली थी, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। रामायण काल में दक्षिण कौशल की जो प्राचीन भाषा थी वह कोसली थी, और यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा है। मोस्ट टाइम पे यह क्वेश्चन आ सकता है। और रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था, जहाँ श्री राम अपने वनवास काल में कुछ समय तक वहाँ समय व्यतीत किए थे। भगवान राम के दो पुत्र लव एवं कुश को राज्य विभाजन के समय लव को उत्तर कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ का राजा घोषित किया गया, और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य प्राप्त हुआ, जिसकी राजधानी थी कुशस्थली। वर्तमान सिरपुर को इसके लिए चिन्हित किया गया है। और रामायणकालीन साक्ष्य प्रमुख स्थल एवं घटनाक्रम इस प्रकार से हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूरजपुर में स्थित है सीतालेखनी पहाड़। सीतामढ़ी गुफा स्थित है कोरिया। माना जाता है कि माता सीता और श्री राम और लक्ष्मण जब वनवास के लिए उत्तर कौशल से दक्षिण भारत की ओर आने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले कोरिया के सीतामढ़ी गुफा में, मतलब कोरिया ज़िले में उन्होंने प्रवेश किया था, और वहाँ की जो सीतामढ़ी गुफा है वहाँ उनकी रसोई थी। सरगुजा में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी, जहाँ पे सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा आज भी स्थित हैं। खरोद, जहाँ पे लक्ष्मण ने खरदूषण का वध किया था, ऐसा माना जाता है। शिवरी नारायण, जहाँ पर माता सबरी के जूठे बेर श्री राम ने खाए थे। चंदखुरी माता कौशल्या माता का मंदिर वर्तमान में वहाँ बन रहा है। बलौदा बाजार में वाल्मीकि आश्रम बारहवां अभ्यारण्य के अंदर स्थित है यह, और बहुत ही दार्शनिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है।
पंचवटी माना जाता है। कांकेर के पंचवटी में माता सीता का हरण हुआ था। दंडकारण्य, वनवास काल में यहाँ कुछ समय के लिए भगवान श्री राम रुके हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रामायण काल के महत्व को देखते हुए रामगमन पथ के रूप में 51 स्थलों का चयन किया गया है और यहाँ पे यह पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य से यहाँ पे 22 नवंबर 2019 को चनखुरी में माता कौशल्या मंदिर के निर्माण से की गई है। वर्तमान में 9 स्थलों को रामगमन पथ के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इन रामगमन पथ के लिए मुन्नूलाल यादव और मुन्नूलाल यादव के दंडकारण्य रामायण एवं डॉक्टर हेमू यादव की छत्तीसगढ़ रामायण से रामगमन पथ के लिए उनको स्थलों को चिन्हित किया गया है और इनके आधार पर ही रामगमन पथ का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। बौद्ध धर्म का छत्तीसगढ़ से संबंध। चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत जो है सियूकी में दक्षिण कोसल राज्य में बौद्ध धर्म के प्रभाव का वर्णन किया गया है। और हुएनसांग जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में चीन से आया था और ये इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का संकलन करना था और उसे लेके अपने देश चीन को जाना था। और उसने इसी संदर्भ में जो बौद्ध कालीन स्थल थे उसने उन जगहों पर हमारे भारत में भ्रमण किया था। संभवतः उसी संदर्भ में वह हमारे छत्तीसगढ़ के सिरपुर में भी कुछ समय के लिए यहाँ रुका हुआ था और यहाँ पर अपने बौद्ध धर्म के सामग्रियों का संकलन किया था। और कुछ समय के लिए इसने यहाँ पर निवास भी किया था। और हुएनसांग ने अपने यात्रा विस्तार में दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर को कहा है और तथा तत्कालीन पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का इसने वर्णन भी किया है। और सिरपुर जो है वर्तमान महासमुंद जिले में आज स्थित है और यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य आज भी प्राप्त होते हैं। हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम जो था वो सियूकी था और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में छत्तीसगढ़ के लिए क्यासलो शब्द का वर्णन किया है। संभवतः हमारे छत्तीसगढ़ का नाम उस समय क्यासलो था और इसी क्यासलो से कौशल शब्द का उत्पत्ति हुआ और जहाँ से छत्तीसगढ़ से कौशल से दक्षिण कौशल राज्य के रूप में हमको वर्णन मिलता है। हुएनसांग ने 639 ईसा पूर्व में सिरपुर की यात्रा की थी और वह यहाँ कुछ समय के लिए रुका हुआ था। हुएनसांग ने विश्वविख्यात शून्यवाद के जनक, महान दार्शनिक, रसायन शास्त्री, माध्यिका सूत्र के जनक नागार्जुन को दक्षिण कौशल का माना है, किंतु भारतीय इतिहासकारों द्वारा आज भी इन्हें यहाँ का नहीं माना जाता है। किंतु हुएनसांग ने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि नागार्जुन जो थे इनका संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से है। आज भी सिरपुर की पहाड़ी में नागार्जुन गुफा स्थित है, जिसे स्थानीय ग्रामीण लोग छेरी गोदरी गुफा भी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ साल पहले जो नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के क्षेत्र में दलाई लामा, महान दार्शनिक, वो यहाँ कुछ समय के लिए छेरी गोदरी गुफा में ध्यान करने के लिए आए हुए थे, किंतु किसी कारणवश वह हो नहीं सका। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ अवदान शतक में भी छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल नाम से उल्लेखित है और गौतम बुद्ध भी कुछ समय के लिए सिरपुर में रुके हुए थे, ऐसे माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था, जिसके प्रमाण सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफा में मौर्यकालीन उत्कीर्ण लेख प्रमाण स्वरूप आज भी स्थित हैं। हुएनसांग के अनुसार सिरपुर में 100 संगाराम बौद्ध स्तूप एवं 1000 महायानी बौद्ध भिक्षुओं को निवास करते देखा है। संभवतः ये स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए होंगे। अतः कहा जा सकता है सम्राट अशोक के समय से ही दक्षिण कौशल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो
चुका था। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने शास्त्रिक विहार का निर्माण सिरपुर में किया था, जो कि आज भी आनंद प्रभु कुटी विहार के नाम से अवस्थित है। जो छत्तीसगढ़ में जो बौद्ध धर्म की मूर्ति प्राप्त हुए हैं, आज भी वहाँ पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ का जैन धर्म से संबंध। बौद्ध धर्म के समान जैन धर्म का भी छत्तीसगढ़ में व्यापक प्रचार प्रसार मिलता है। आज भी छत्तीसगढ़ में विद्यमान कई जैन मंदिर एवं पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्री जैन धर्म की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाती है। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव के प्रमाण गुंजी, दमोदरा, जांजगीर चांपा से प्राप्त होते हैं। और ऋषभदेव की मूर्ति जिला बिलासपुर के मल्हार के समय बूढ़ी खार से भी प्राप्त हुई है। और राजिम में पुरातत्व उत्खनन के समय 1600 वर्ष पुरानी ऋषभदेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। नगपुरा जिला दुर्ग में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के मंदिर आज भी विद्यमान है, जो कि एक प्रमुख जैन तीर्थस्थली के रूप में माना जाता है। बस्तर के भाटागुड़ा में जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांतिनाथ के 3 फीट की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। मोस्ट एमपी बस्तर के भाटागुड़ा में जैन धर्म के 16वें तीर्थकर शांतिनाथ के 3 फीट की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है। जो नया जिला है, जिला पेंड्रा मरवाही का जो नए जिला है हमारा कोराला पेंड्रा मरवाही, यहाँ की जो प्राचीन नगर धनपुर, यहाँ पर भी जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ आज भी अवस्थित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जैन धर्म के दोनों शाखाओं दिगंबर एवं श्वेतांबर शाखाओं का प्रभाव रहा। मंदिरों की नगरी आरंग में भांडल देव मंदिर आज भी अवस्थित है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। आज की वीडियो में इतना ही। छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास भाग 3 के अंतर्गत हम हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानीय राजवंशों का और जो भारत के जो प्रमुख राजवंश थे जिनका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में रहा, उन सब का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं धनपुर में प्राप्त जैन मूर्तियाँ, ये वाला, और वहाँ के मंदिरों में स्थित ये जैन मूर्तियाँ आज भी अवस्थित हैं। भांडल देव मंदिर आरंग में, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत